ओम शांति। आज वरदानी दिवस, सतगुरुवार दिवस। सच्चा सतगुरु एक ही परम पिता परमात्मा, मेरा बाबा जिसे हम प्यार से कहते हैं। आज हम बच्चों को विशेष श्रृंगार के रूप में देखना चाहते हैं और कहते हैं, बच्चे कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को जान करके अभी कर्म कर, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। जो अकर्म होता है वो सतयुग और त्रेता में होता है। माना वहां पे न पाप न पुण्य का कोई भी खाता जमा नहीं होता है। और जो सत्कर्म रहते हैं उसका जो रूप है वो शुभारंभ हो जाता है धीरे धीरे द्वापर से, और जो विकर्म है वो कलयुग में होते हैं। माना विकारों के वशीभूत होकर के जो कर्म किया जाता है वो हमें माया अपनी ओर खींचती है और दलदल में ले जाकर के बेड़ा गर्क कर देती है। भगवान से दूर करना ही दुशासन और दैत्य की वृत्ति है, और भगवान के समीप लाना भाग्यवान हम थोड़े से बच्चों की निशानी है, जो एक श्रीमत पे चल करके हम अपने एक एक बोल को तोल करके, कम बोल करके, वैल्यू समझ करके जब हम बोलते हैं तो हमारे उस बोल में एक तीव्रता रहती है और लोगों की आत्मा में तीर की तरह वो घर कर जाती है। देखते ना दुनिया में जो ज्यादा बोलता है बड़बड़ाता रहता है, अरे ये तो दिन भर बोलता है, छोड़ो इनको। और जो कम बोलता है और इसने प्रेम प्यार से सॉलिड बोलता है, उसकी बातों को हर एक इंसान ध्यान से सुनता है और अपने जीवन में उसको धारण करके शिक्षा के रूप में लेकर के वो आगे बढ़ता है। तो आज एक और विशेष बात बाबा ने कही है कि बच्चे, जैसे दुनिया में बहुत सारी व्यापार के लिए चीजें शोकेस में रखी जाती हैं सजा करके, ताकि लोग प्रभावित होकर के उसे खरीदें या उस तरफ आकर्षित होवे, तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों को कह रहा है, बच्चे अपनी आत्मा को इस भ्रकुटी की कुटिया में इतना श्रृंगार करके रखो कि अभी इस अंतिम जन्म में तुम्हारा
16 श्रृंगार और 16 कला संपूर्ण बन जाए, इतनी आत्मा को 100 केश में सजा करके हर कर्म करो कि तुम्हें देख देख और कर्म करें। तो सुनेंगे आज बाबा के अनमोल महावाक्य। आज है 23 अप्रैल 2026 के महावाक्य में सार में बाबा बोले, मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट विलवेट बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जितनी लगन होती है उतनी मन की मगन अवस्था बढ़ती है, और जितने मगन हो जाएंगे तो माया के विघ्न खत्म होते जाते हैं। तो मोस्ट विलवेट माना सबसे प्यारा, अति मीठा, मेरा दुख हरता सुख करता बाबा को बड़े प्यार के साथ याद करेंगे तो हमारी आत्मा और काया दोनों निरोगी हो जाएंगे। प्रश्न कर रहे हैं बाबा, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विक्रम न हो? तो सभी अपने संकल्प में मैच करिएगा कि हमारा मन क्या कहता है और बाबा क्या कहते हैं। उत्तर में बाबा कहे, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। यह याद रहे तो विक्रम नहीं होगा। अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। दुनिया में कहते हैं, मुझे रात के अंधेरे में जा रहा हूं डाका डालने या चोरी करने, कोई देखेगा नहीं। सबसे पहले तुम्हारी आंख देखती है कि तुम्हारा आत्मा बोलता है कि मैं चोरी कर रहा हूं और डाका डाल रहा हूं, और क्या परमात्मा के आंखों से छिप पाएंगे क्या कोई भी? तो बाबा बोलते हैं कि कोई अगर ऐसा पाप कर्म किया दुनिया की निगाहों को बचा करके, लेकिन भगवान की निगाहों से नहीं बच सकते, फिर तुमको पाप कर्मों की सजा भोगना पड़ेगा। और मार्शल लॉ अंत में भगवान तो माफ कर देगा, लेकिन तुम्हारे किए हुए कर्म तुझे माफ नहीं करेंगे, जो सजा भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, इस इंद्र सभा में माना ब्राह्मण परिवार की सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। बाबा भोला है ना, कितना भोला है बाबा, तभी इसको भोलानाथ भी कहते हैं।
और उस भोलेनाथ शिवलिंग के ऊपर देखिए क्या चढ़ाते हैं, अक का फूल भी चढ़ाते हैं, बेल के पत्र भी चढ़ाते हैं। जो कोई के नहीं मतलब पसंद है वो भोले बाबा को चढ़ाते हैं। हाँ, माना जहर का फूल, अक का फूल कोई जो पसंद नहीं करता वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते थे। इसका रहस्य भी नहीं जान पाते कि उसका मतलब क्या है, जबकि अक का फूल का मतलब ये कि हमारे अंदर जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो चढ़ाओ ना आप। वही चढ़ रहा है। तो दुनिया वाली इस विकारों को न चढ़ा करके वो अक का फूल समझ के चढ़ा देते हैं, और फिर कांटे भी चढ़ाते हैं और बेर भी चढ़ा देते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर भी चढ़ा देते हैं, बेल पत्र भी चढ़ा देते हैं। अरे बेर कौन से चढ़ा रहे हो, और बेर वो नहीं, अपनी बैर खत्म करो, वो बेर तुमको समर्पण करना है। तो कितना भोलानाथ निराला है। हम थोड़े से बच्चों को इतना प्यारा सत्संग करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उसका नाम ही है भोला नाथ। आप बहुत भोले होते हो, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। समझते कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने। तो बाप भोले ठहरे ना। कई परिवारों में ऐसे भी होते हैं, बेचारे बाप भोले भाले होते हैं, बच्चों की पालना करके उन्हें सब सौंप करके वो अपना भोलानाथ बन करके भोलेनाथ के साथ अपना जीवन निर्वाह करते हैं। यह भी अभी तुमको बाप समझाते क्योंकि खुद भोला नाथ है। तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वह कितने भोले हैं। वे हद के भोले, या फिर है बेहद का भोलानाथ बाप। परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसलिए मनुष्य समझते कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। ना समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। यह गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भाषण देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। यह साकार बाबा भी भोला है ना। माना ब्रह्मा बाबा भी कितना भोला भाला है कि 400 बच्चों की, पाकिस्तान से आए हुए बच्चों की पालना करते थे, पर किसी की शिकायत को उसको बताते नहीं थे कि तुम में ये कमी है। बड़े प्यार के साथ सहन करके उसको फिर चलाते थे। तो बाबा कहते साकार बाबा भी भोला है ना। कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं और कोई की ताकत नहीं जो दे सके।
दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। बिलवेट मोस्ट बाप है ना, माना दुख हरता सुख करता और अति मीठा पिता परम पिता परमात्मा है ना। ना सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम विलवेट मोस्ट समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे तो और सबसे लव छोड़ कर एक बाप के साथ लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं कि यह मुझे छोड़ बाप को याद करे। जब सिमरन में बैठते हैं, याद में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तो माया कैसे रूपों में आती है? वो कहती है भगवान को याद ना करे। क्या हुआ, बुद्धि भटक जाती है। यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है। बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है और दूसरा बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है, वह दान करना है। हमारे जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या घृणा निंदा परचिंतन प्रदर्शन, इसका दान करना है। और जो भगवान मेरा बाबा हम लोगों को ज्ञान अविनाशी देता है ना, प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान शक्ति और 8 शक्तियां, उसका भी दान हम बच्चों को करना है। वो स्थूल दान की बाबा यहाँ नहीं करते हैं, या कमी कमजोरी और अविनाशी ज्ञान रत्नों की दान की बात करते हैं बाबा। चावल दे दिया, पैसा दे दिया, दान हो गया। वो दुनिया का दान हो गया। वही तो कोई आता द्वारे में तो उनको चावल दे दिए, मैंने उन्हें दान कर दिया। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। डॉक्टर लोग पढ़ाई कर लेते हैं तो उनकी पढ़ाई का जो ज्ञान रहता है धन बन जाता है। बैरिस्टर वकील लोग भी पढ़ाई कर लेते हैं तो उनका ज्ञान जो है वो धन बन जाता है। ऐसे बाबा कहते हैं यह अविनाशी ज्ञान भी तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम है, जो कभी खत्म नहीं होता है। वो एक जन्म के लिए बनते हैं या बाबा ने को जन्म के लिए? हाँ, वो एक जन्म की पढ़ाई है और ये पूरे कल्प की हमारी पढ़ाई आत्मा में संस्कार लेके जाती है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो, नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। आज ऐसे ही हो रहा दुनिया में। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है, तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है। तुम्हारी बात सुनते नहीं हैं। तुम बहुत थोड़े
यह तो 100% सर्टेन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ही ली है। नॉलेज मतलब सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। जो हमारा अभी प्रारब्ध तैयार हो रहा सत्युग के लिए, वहां पे 21 जन्म माना पूरे 2500 साल कोई रोग हमको शरीर में होता ही नहीं। तो बाबा वही कह रहा है कि योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है और ज्ञान से वेल्थ। यह दो मुख्य सब्जेक्ट फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबर वार मिलती है। सजाएं आदि खाकर जाएं पद पाते हैं, पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। फिर सजाएं खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है, जैसे स्कूल में होता है। जैसे दुनिया की स्कूल में भाई टीचर तो एक ही पढ़ाई पढ़ाता है, उनकी पढ़ाई से कोई कलेक्टर, टीआई, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, कोई फिर कम पद पाते हैं। कोई चपरासी बन गया, हाँ कोई कोई गाय चराने वाला नहीं, बाबू बिल्कुल नहीं पढ़ा तो हाँ वो फिर छोटे कार्यों में फंस जाते हैं। पढ़ाया तो टीचर ने, सबको बराबर, कोई मतलब उसमें नहीं। हाँ लेकिन नंबर बार बस 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 यह है बेहद की नॉलेज। इससे बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियर पढ़ना पड़ता है। यह तो एक ही पढ़ाई है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। उस पढ़ाई में 6-6, 7-7 पीरियड लगते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर रहते हैं, और यहाँ पे तो 40 मिनट या 50 मिनट का पीरियड लगता है और एक ही पढ़ाई सबको पढ़ाते हैं। एक ही टीचर है, मेरा भगवान, मेरा बाबा। और बच्चे भी यहाँ पे माना बचपन से लेकर के 55 के ऊपर भी पढ़ाई करते हैं। ये सोचिए कितना गॉडली यूनिवर्सिटी विद्यालय है। 21 जन्म तो मौज में रहेंगे, निरोगी काया। उसके बाद भी हमारी अवस्था बहुत अच्छी रहती है। होती है मतलब डगमग हो जाती है लोगों की, मतलब बोलते हैं हमको टाइम नहीं है, बोली सुनने को टाइम नहीं है, ये नहीं सोचते कितना उस पर मेरे को मिलने वाला। बिल्कुल। तो बाबा फिर कहते हैं वहां धर्मराज की दरकार नहीं होती है। माना सत्युग में न गर्भ जेल में सजा, न धर्मराजपुरी की सजा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं। यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती है। यहाँ के देखिए जो आजकल गर्भ तैयार होते हैं, कितनी तकलीफ होती है जो बच्चा गर्भ में रहता है, और माँ को कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है। आजकल तो सीधे कह देते हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा और माँ का पेट चीरा लगा देते। कितना गर्भ महल और गर्भ जेल का अंतर भगवान। बच्चा गर्भ में आ जाता है, अब सुनती कितनी दवा दारू कितना होता है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाएंगे। ये पहले कहा कुछ नहीं होता था, सब भगवान भरोसे। काम करती थी खेत में, पता चला घर आई बच्चा हो गया। अब आपके तो बोलते हैं डॉक्टर बोल दिए बेड रेस्ट करो, तब भी बच्चा होते समय कहीं मतलब पीड़िया हो गया, कहीं कुछ हो गया, सही बच्चा नहीं हो पाता, कहीं विकलांग। क्योंकि अभी समय परिवर्तन चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्यों ने बनाए, पूछते सत्युग में भाषा कौन सी होगी।
बाप समझाते हैं, जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी, वहां की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती। ऐसे नहीं हो सकता कि वहां संस्कृत भाषा हो। देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती। वहां की जो भाषा होगी वही चलेगी। यह पूछने का रहता नहीं, वहां की तो एक भाषा, एक धर्म, हिंदी भाषा और आदि सनातन देवी देवता धर्म चलता है बस। पहले बाप से वर्षा तो ले लो, जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है, 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो। बाप कहते हैं अल्फ को याद करो। स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है। अभी हमारी अवस्था है चढ़ती कला, और सतयुग से फिर हमारी होती है उतरती कला। तो बाबा कहते हैं कि चढ़ाई से उतरना भी तो है। अभी तो मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख सागर बनते हो तुम, पुरुषार्थी हो। बाबा तो कंप्लीट है, माना भगवान शिव बाबा कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे, भगवान को मस्त ज्ञान का सागर कहेंगे और बच्चों को मास्टर ज्ञान का सागर कहेंगे। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियां, तुम हो मान सरोवर नदियां। नदियों पर नाम भी है। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है। कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो कलकत्ते पे है। उनका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। यह सब बातें समझने की हैं। फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भाव। बाबा को याद करते रहो। वह मोस्ट वेलवेट सब संबंधों की सैक्रीन है। सैक्रीन रहता है मन शक्कर से भी मीठा। एसेंस का सत्य रहता है, शक्कर का सत्य रहता है सैक्रीन। तो बाबा कहता है भगवान है सारे संबंधों की सैक्रीन, अति मीठा है वो भगवान मेरा बाबा। वह सब संबंधी हैं विकारी, उनसे दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते, कितना सुख देते हैं। तभी तो भक्ति में गाते हैं भगवान के लिए त्वमेव माता त्वमेव पिता त्वमेव बंधुश्च सखा। माना जिस रूप से भी भगवान से रिश्ता जोड़ करके आप मदद लो, आपकी मदद के लिए वो हाजिर है। और कोई इतना सुख नहीं दे सकते। कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए,
जिसको इस सन्यासी कागविष्टा के समान सुख कहते हैं। दुखधाम में तो जरूर दुखी होगा। तुम बच्चे जानते हो, हमने यह अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाएं? उनका फिक्र रहना चाहिए। सारा मदार है, हमें ओना होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि हम ऊंच पद देवताई कैसे पाएं। यह बुद्धि में लगन लगी रहनी चाहिए। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम वहां फेल ना हो जाएं। अच्छे नंबर से पास होंगे तो ऊंच पद पाएंगे और उनको खुशी भी होगी। सब एक समान हो न सके, जितना योग होगा। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं हैं, बाप से मिलने लिए तड़पती हैं। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती। यहां तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते, वंडरफुल बात है ना। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे जानते हो, हम शिव बाबा से कल्प वर्षा लेते हैं। वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बिगर रह न सके। आत्मा जानती है बाबा आया है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, यह कुछ भी नहीं जानते। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। इस विद्यालय में न संडे न कोई हॉलिडे, कोई छुट्टी नहीं होती है। 365 दिन ये यूनिवर्सिटी चालू रहती है। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं, और जिसको वर्षा दिया माना श्री कृष्ण, उसका नाम अलग कर दिया। अब श्री कृष्ण बना कैसे, ये न जानने के कारण लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को कह दिया, जबकि श्री कृष्ण तो जन्म लेता है और भगवान है अजन्मा, निराकार है वो, तो फर्क है ना। खास भारत को आकर हेवन बनाना है। बाकी सबको मुक्ति देते हैं, चाहते भी सब हैं। तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी। बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं यह है पतित दुनिया, दुख धाम। सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है। उनको कहते हैं बहिष्ठ, माना स्वर्ग। अल्लाह ने बहिष्ठ किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते, कोई बहिष्ठ कहते हैं। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए। यह सब साक्षात्कार होते हैं, ड्रामा में पहले से ही नूंधा हुआ है।
ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ कहेंगे, कल्प पहले भी हुआ था, कल क्या होना है यह पता नहीं। नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है, मामे कम याद याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं। भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें रखा ही क्या है? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? बाबा कहते हैं फुर्सत नहीं रहेगी, इतनी मौत होगी, अंत में कोई किसी के लिए रोएगा नहीं। जब ब्रह्मा बाबा के भतीजे का शरीर छूटा था, विश्वनाथ भाई करके नाम था शायद ऐसा, तो उन्होंने जब शरीर छोड़ा था तो ब्रह्मा बाबा ने कहा उनके निमित्त यहाँ भोग लगा दो, और चुपचाप भोग लगा दिया और वहां का उनका आप अंतिम संस्कार करो। ऐसे ब्रह्मा बाबा की जब लौकिक पत्नी ने शरीर छोड़ा था तो उनके में भी तो जब चिट्ठी भेजी तो थे उनमें भी मुरली बराबर चली थी, और पढ़ के उखाड़ दिए थे उसको। और मुरली के बाद कहा भोग लगाओ, और हलवा बनाया था और सबको भोग खिलाया। तब वहां पे कहा गया था, मुरली में जो आता है, अम्मा मरे हलवा खाए। तो हलवा खाओ। ऐसे जानकी दादी के जो लौकिक पति थे, उन्होंने जब शरीर छोड़ा था तो किसी ने आकर जानकी दादी को संदेश दिया कि इस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया है। अब उस समय उनकी बुद्धि में ये नहीं था कि मेरे पति ने शरीर छोड़ा है। उन्होंने कहा ठीक है, इस आत्मा के निमित्त भोग बनाओ और भोग लगा करके सबको भोग खिला दो। तो बाबा यही कहते कि अंत में रोने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी, इतना नष्टो मोहा बन जाओ, ऐसा बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं। तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी के लिए क्या रोना? उस आत्मा के लिए प्रेयर करो ना कि वो आत्मा यहां से गई, बाबा उसको सद्बुद्धि दे, दुख सहने की परिवार में शक्ति दे। ऐसे उसके लिए हमें मनसा सेवा करनी है। तो वही बाबा कहते हैं कि इसमें रखा ही क्या है? मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? पतित दुनिया में जो काम करते हैं पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते आए हैं, क्या भारत पावन बना है? सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। भल कितना भी यज्ञ तप आदि करें, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवाजा उनको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं बच्चों को पढ़ाने आए हैं
तन भी साधारण लिया, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार नहीं। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। मंदिरों में जाए, चंदन लगाएंगे उसका भी पैसा चढ़ाओ, धागा बांधने उसका भी पैसा चढ़ाओ। बाबा ने कहा, मैं साधारण तन में आता हूं, आकर बच्चों को पढ़ाता हूं। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी, श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहां जज करने की भी बुद्धि नहीं। अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी कि श्री कृष्ण ने दी, जज करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था, श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनाएंगे? बाबा आपके राजयोग से हम यह बनते हैं। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा को समाचार सुनाते, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूं बिल्कुल निश्चय नहीं है। जिनको बहुत प्यार किया वह आज नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और करेंगे। कई तो विकार में जाएं, फिर छिपकर आए बैठते हैं। बाबा तो झट संदेशी को बता देते हैं, ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़ी ही सजा देंगे भाई, भगवान सजा थोड़ी नहीं देता है। धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं, माना ये ऑटोमेटिक मशीन है जो कुदरत से हमको, हमारे कर्म हमको सजा देते हैं। भगवान नहीं देता सजा, हमारे कर्म हमको सजा देते हैं। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ। ज्ञान की प्रेरणा की बात नहीं है, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारती हैं, बाप है ज्ञान का सागर। उनके पास बहुत वक्खर माना वैरायटी सामान है भगवान के पास, जो अविनाशी सामान है, जो खत्म नहीं होता। ऐसा वक्खर फिर कोई के पास नहीं। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने? बनाने वाला तो बाप ही है। बाप आकर कर्म अकर्म विक्रम की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पाठ बजाना है। यह स्वदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण कुल भूषण, प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां लाखों के अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो। अच्छा बाबा फिर याद प्यार दे रहे हैं,
पहले लेंगे बाबा से, फिर सब कोई मिलकर बाबा को याद प्यार देंगे। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहला पॉइंट है, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरा पॉइंट है, योग में सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक वेलवेट मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वह दान करना है। वरदान है सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव। डिटेल है, जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है। जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो सहनशील होते हैं वह अपनी सहनशीलता शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं। उनका चेहरा ही गुणमूर्त दिखाई देता है। वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकते हैं। जो सहनशील होते हैं वो सदा हर्षित और शीतल शांत रहते हैं। कोई समझते हैं कि ये कमजोर है, सब सहता है, पर कमजोर नहीं, वो बहुत बड़ा शक्तिशाली होता है। जो सहनशीलता को धारण करके तुम्हारे लिए प्रेयर करता है कि बाबा ये सहन नहीं कर पाते, बार बार गुस्सा करते हैं, इनको भी सद्बुद्धि दे दो। तो सहनशीलता बच्चों का बहुत बड़ा गहना है। तभी कहते हैं सहना है बहुत बड़ा गहना। स्लोगन है, जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशंस द्वारा बदल सकते हो। कई लोग कहते हैं ना, ये तो सुनता ही नहीं है, इसको क्या समझाएं। तो बाबा फिर कहता है, ऐसे भाई बहनों या आत्माओं के लिए अमृत वेले में जब वो सोए हुए हों तो आप उनको बाबा से सकाश लेकर के उसकी आत्मा में वाइब्रेशंस दो। आप बहुत शीतल हो, आप शांत हो, आप प्रेम स्वरूप हो। ऐसे उनको बाबा कहता है मुख से ना समझाओ, उनके लिए शुभ वाइब्रेशंस क्रिएट करके उनकी बेचारों की सेवा करो।
अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। डिटेल है, जैसे ब्रह्मा बाप के बोल फरिश्तों के बोल कम बोल और मधुर बोल थे, ऐसे यथार्थ बोल बोलो। कारोबार के लिए बोलना पड़ता है, लेकिन वह भी लंबा नहीं करो। हर संकल्प, बोल और कर्म में फॉलो फादर करो। हर बोल में मधुरता, नम्रता की महानता हो। इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो, तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। ये थे बाबा के अनमोल महावाक्य। आज सद्गुरुवार दिवस है, बाबा को भोग लगेगा, तो दीदी आप आइएगा और बाबा को भोग लगाइएगा। ओम शांति।